एक्सपीरियंस भी नहीं है, हो सकता है उसके अंदर वो गलतियां भी करे, लेकिन उसी बंदे को जब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप 5 दिन के लिए प्रिंसिपल लग जाओ, तो वहाँ उसको ये भी डर नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, गलती हो सकती है, इदारा ही ना बैठ जाए कहीं 5 दिन में। फिर भी एक खौफ तो होता है, लेकिन वो चैलेंज उसने लिया ना, कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, वो चैलेंज उसने लिया ना कि मैं इससे यानी मेरी इज्जत बढ़ेगी। हो सकता है कि बड़ी चेयर पे बैठने की उसकी इज्जत कम हो क्योंकि उसको वो आता नहीं है। और वहाँ पे देखिए वर्क इन्वायरमेंट के अंदर यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक फिजिक्स का टीचर अगर उर्दू अच्छी बोलनी आती है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है एक दिन की उर्दू की क्लास ले लेना। जब आप प्रिंसिपल लगते हैं और सपोज, और मैंने देखा है कैंपसेस के अंदर ये होता है कि जब अगर आप पे इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपका एडमिशन ऑफिसर नहीं होता प्रिंसिपल बैठ जाता है जाके, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि अगर स्टाफ में किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया डेस्क पे बैठने का या एडमिशन ऑफिस में बैठने का, तो प्रिंसिपल बैठा होता है, वो उसको छोड़ तो नहीं सकता सीट। उसकी जिम्मेदारी है, क्या करेगा वो, कहेगा मैं तो प्रिंसिपल, मैं क्यों बैठूं। जब वो प्रिंसिपल होता है तो वो जाके उर्दू का लेक्चर भी ले लेता है, वो उर्दू का टीचर नहीं होता, वो मैथमेटिक्स भी ले लेता है, जनरल साइंस भी ले लेता है, कोई भी मसला पढ़ा लेता है। लेकिन जब आप टीचर को कहते हैं वो अकाउंटेंट की जगह पे भी जाके बैठ जाता है। आप कहते हैं ना कि एक सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए प्रिंसिपल हर चीज़ में, और वो ना ये भी मैंने देखा है कि वो अगर देखते हैं ना कहीं कोई कागज़ पड़ा है तो वो प्रिंसिपल उसको भी उठाता है और उठा के डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि वो ओवरऑल उस पूरे इदारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पे भी वो वीक पॉइंट देखेगा वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो हर चीज़ में अपने आप को इंगेज नहीं करता, वो अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, तो इदारा डिलीवर कैसे करेगा। उसमें वो सारे रोल अकाउंटेंट के भी, अगर मार्केटिंग हो रही है, कंपेन हो रही है, सेल्स की कोई एक्टिविटी हो रही है, एक एक एक्टिविटी में वो खुद पार्टिसिपेट करेगा, जाएगा। जॉब तो उसकी एक है प्रिंसिपल, लेकिन वो काम कितने कर रहा है, बज़ाहिर कोई काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जब क्राइसिस आती है तो वो एक एक चीज़ कर रहा होता है, ठीक है। एचआर का बंदा नहीं आता, हायरिंग करनी है, खुद बैठ जाएगा, हायरिंग करेगा, वो कहेगा जी एचआर मैनेजर नहीं आया, मैं तो नहीं करता, कि लोग क्या कहेंगे प्रिंसिपल होके तो हायरिंग कर रहे हैं। देखिए जब आप लीडरशिप लेते हैं ना, तो लीडरशिप में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये सारी स्किल्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। आप ये डिसीजन मेकिंग में तुम्हें आता नहीं, आपको अपनी सारी स्किल्स पूरी एनर्जीज लगानी पड़ती है ना, तब इदारे चलते हैं। जब आप अपना इदारा, सपोज आपका अपना प्राइवेट इदारा हो, गवर्नमेंट का ना हो, आपका अपना प्राइवेट हो, तो आपका बिहेव क्या होगा। ये तो यही होगा कि मैंने अपने इदारे को आप कामयाब सारी चीज़ें करेंगे ना, हर वो काम करेंगे जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है, आपने करना है। आपके लिए फिर किसी भी किस्म की एक्सक्यूजेस नहीं है, आज जी तबीयत नहीं ठीक, आज मूड नहीं ठीक, ऐसा एक्सक्यूज अपने इदारे के लिए क्या ऐसा एक्सक्यूज होता है। फिर ज़्यादा मेहनत से काम किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट का हो तो फिर लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, गवर्नमेंट का ही है ना, नहीं जाएंगे तो कौन सी नौकरी जाती है, ये कौन सा लॉस हो जाएगा, सैलरी तो फिर भी पूरी नहीं होगी। तो एक्चुअली जब हम ये कट्स ले रहे होते हैं ना कि 2 दिन ना जाने से क्या होना है, अगर मुझे फलां जॉब है मैं नहीं करूँगा तो कौन सी उन्होंने सैलरी काट लेनी है, किसी की अथॉरिटी तो है नहीं मुझ पर। तो बेसिकली हम नुकसान इदारे का नहीं कर रहे होते, हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे इस एटीट्यूड से अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी नुकसान हुआ तो वो इदारे का होगा। हमारे थॉट प्रोसेस में यही चल रहा होता है ना कि अगर अकाउंटेंट की जॉब 5 दिन के लिए भी मिल गई और मैंने नहीं की तो नुकसान किसका होगा। यानी जो पहली चीज़ जहन में आती है वो ये आती है कि नुकसान इदारे का ही होगा। ऐसा नहीं होता, इदारे चलते रहते हैं, इदारों के नुकसान नहीं होते, हमेशा उस बंदे का नुकसान होता है जिसने वो इनिशिएटिव लिया नहीं। ये लाइफ स्किल्स है ना, जब आप ये लाइफ स्किल्स अप्लाई नहीं करते, जब इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो नुकसान आपका होता है। सपोज आपने वो 5 दिन लगा लिए होते अकाउंट्स की जॉब के, तो एक और स्किल आपको मिल जाती अकाउंट्स की, आपने अकाउंटेंट रहना नहीं है, लेकिन आप एमरजेंसी के लिए उनके लिए एक टूल साबित हो गए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस बंदे को मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब क्या होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा कभी सीईओ बन सकता है कि एक बंदे की जॉब हुई एज ए मार्केटिंग मैनेजर,
या आपकी टीचिंग की एग्जांपल लेते हैं कि फिजिक्स का प्रोफेसर जिसने सिर्फ सारी ज़िंदगी फिजिक्स ही पढ़ाई है वो प्रिंसिपल बन सकता है? एक्चुअली तो बनते हैं ना, लाइफ एग्जांपल्स है ना, लेकिन सारे क्यों नहीं बनते? और जो बनता है वो क्यों बनता है? उसने क्या डेवलप किया? क्या उसने अपने अंदर फिजिक्स ही को डेवलप करता रहा और प्रिंसिपल हो गया? नहीं, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उसकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, इदारे को बेनिफिट देने के हवाले से उसने अपना सब कुछ कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, जब वहाँ पे कोई ट्रेनिंग के सेशंस हो रहे थे उसकी फील्ड नहीं थी, जाके बैठा वो। जब हायरिंग हो रही थी उसकी फील्ड नहीं थी, उनमें जाके उसने पार्टिसिपेट किया। जब एडमिशन हो रहे थे, वर्कलोड ज़्यादा था, उनमें जाके बैठा। तो उसने अपने आप को मल्टी फंक्शनल कर लिया इदारे के लिए। हार्डकोर काम उसका भाई है एक ही है, लेकिन उसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। तो वो जो स्किल्स उसने अपनी इन्वायरमेंट से ली हैं, जो अपनी इन्वायरमेंट से उसने स्किल्स ली हैं, उसको किस यूनिवर्सिटी ने सिखाई है? उसके करिकुलम में है? तो उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। या जिन लोगों की टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है, जिन लोगों की सेल्फ मोटिवेशन अच्छी होती है, जिन लोगों की डिटर्मिनेशन अच्छी होती है, वो कहाँ से सीख के आते हैं? लाइफ स्किल्स है ना। या उसकी माँ ने गाइड किया होगा, या उसके बाप ने किया होगा, या उसके दोस्त ने किया होगा, या उसके सीनियर ने किया होगा। देखिए होती है इनर, मैं वही कह रहा हूँ कि ये नहीं होता कि लोगों में ये स्किल्स डेड हो। ये स्किल्स सब में होती हैं, सामने नहीं आती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो सकता है। वो अकाउंटेंट ही बहुत अच्छा हो, उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो, लेकिन वो फिजिक्स में ही चला गया, उसने उसको ट्राई नहीं किया। हो सकता है वो यानी उसकी गॉड गिफ्टेड स्किल ही उसमें बेहतर है। अब बहुत सारी पीएचडीज हो रही हैं लोगों के ऊपर, और उन चीज़ों पे पीएचडी करवा रहे हैं जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी। बहुत सारे शायर ऐसे हैं, बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं, रिसर्च जॉब्स है ना, कि वो पढ़ के कुछ और आते हैं। डिग्री किसी और चीज़ की होती है, रिसर्च किसी और चीज़ की होती है। यानी उन्होंने इन्वायरमेंट से ली, रिसर्च की, सबमिट की। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। एक दोस्त है हमारे, डाइटिशनिंग यानी डाइट मैनेजमेंट के ऊपर, यूरोप से उनके पास पीएचडी की डिग्री है। 40 साल का एक्सपीरियंस उनका इसी फील्ड के अंदर ही है, सीनियर मोस्ट। और गवर्नमेंट उनको जॉब क्या दे रही है? ये सोलर पार्क जो बावलपुर में लगा है वो उनका लगाया है। कहाँ डाइट मैनेजमेंट, कहाँ एक डॉक्टर, और उसको जॉब क्या दी जा रही है? वो क्यों लगा रहे हैं उसको? यानी उसकी फील्ड तो नहीं है ना, उसको तो नहीं लगाना चाहिए। उस बंदे का इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च वर्क इतना है, यानी वो अपनी हॉबी के तौर पे एक अलग से रिसर्च करता है। उसकी रिसर्च सबमिशन हुई है, उन्होंने उस फील्ड में ली, यानी पाकिस्तान के की प्रोजेक्ट्स में। अभी मरी के अंदर चेयर लिफ्ट का गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब सेकेंड असाइनमेंट वो दे दी। अब वो कहाँ पावर, ठीक है, कहाँ डाइटिशनिंग, और कहाँ उसको उठा के वो मरी में एक प्रोजेक्ट दे दी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों देते हैं कि उसकी तो स्किल ही नहीं है, उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हो सकता है वो ब्लंडर करते बिठा दे पूरे प्रोजेक्ट को ही, क्या वजह है उसको? यानी बैकग्राउंड तो नहीं है। जैसे अगर प्रिंसिपल जाता है, और ये होता है कि प्रिंसिपल वेकेशंस पे चले जाते हैं, तो आपकी पूरी टीम होती है, एक को उठाता है कि तुमने मेरी जगह पे एज ए प्रिंसिपल एक्ट करना है, एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पे तुमने रहना है। उसके पास तो क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होती है ना कि इसको ही क्यों, मुझे क्यों नहीं। उसको इस काबिल समझते, तो बाकियों को क्यों नहीं समझते? सारे ही टीचर हैं, सारे क्वालिफाइड टीचर हैं, सारे कॉम्पिटेंट हैं अपनी जगह पे। कंपिटेंसी ऐसे तो नहीं देखी जाती, ये भी देखना होता है एग्जैक्टली वो जो कल मैं बात कर रहा था ना कि जहन में एक हेवन बनाई होती है, तो वो समझता है कि अगर मैं फिजिक्स का बतौर टीचर बहुत अच्छा हूँ तो मुझे सारी सक्सेस मिल जानी चाहिए, मैं प्रिंसिपल भी बन जाऊँ, मुझे वो पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन बोर्ड का हेड भी बना दें। तो सिर्फ अपनी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अपनी हेवन क्रिएट कर लेना कि मुझे ये आ गया है तो आई एम एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बताऊं कि आपकी जब इंटरपर्सनल स्किल्स क्रिएट हो जाती है ना, ये कि आप जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप कर क्या सकते हैं। आपसे वो काम लिए जाते हैं जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, आपसे लिए जाते हैं क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी आई है। आप लीड कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, यानी आपको पूरा इदारा दे दिया जाता है, आपको तो एक क्लास दी गई थी, एक सब्जेक्ट दिया गया था, देखिए एक बंदे को आपको 20% हाथ पांव फूल गए, लेकिन उस बंदे को जिसको इस काबिल समझा है तो वो करता है, हर चीज़ असेस होती है उसकी, देखते हैं कि इसकी डिसीजन मेकिंग क्या, यानी आपको एक टीचर को उठा के प्रिंसिपल लगा दिया, तो जिसने उसको एक्टिंग प्रिंसिपल पे लगाना है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की है उससे, क्यों शेयर की है उसको पता है। अब वो क्या चीज़ देख रहे हैं, अब हम देखते हैं कि उसने क्यों रखा उसको एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पे, क्यों सिलेक्ट किया। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। अब देखिए उसकी डिसीजन मेकिंग, क्या वो नहीं देखेगा कि अगर मेरे पीछे कोई यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसके डिसीजंस क्या होंगे, ये होता रहेगा, पूरा इदारा तबाह हो जाए, वो उसको अपनी नहीं कर लेगा। तो वो तो उसने तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने आना था, तो वो सुबह पहुंचा हुआ है जी, लाइट नहीं आ रही कैंपस में, तो वो सुबह पहुंचा हुआ है, वो तो फिजिक्स पढ़ाने की, फिजिक्स का है ना, लेकिन वो सुबह इदारे की जाके लाइट चेक कर रहा है, बुला रहे हैं जी इसकी लाइट ठीक करें, आज क्लास लगनी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कहाँ से सीखी, वो तो उसका काम ही नहीं है। कोई शख्स भी ऐसी है जिसको यही काम आता हो, अगर हम इस माहौल में रहते हैं बहुत कुछ अच्छा, सीखते रहते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आपको अगर काम नहीं आता, ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, आपको काम लेना नहीं आता, ये डिसेबिलिटी है, कि मुझे अगर इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आता तो ये डिसेबिलिटी नहीं है मेरी, लेकिन अगर मुझसे इतना नहीं होता कि मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर लूँ, ठीक है, अगर इतना ही नहीं होता कि एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लेता मैं, या किसी दूसरे स्किल्ड को बुला लेता जिससे वो काम हो जाता, अगर ये भी स्किल नहीं है, अब एक इलेक्ट्रिशियन को आप रख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक इसके प्रॉब्लम आने हैं, और भी तो आ सकते हैं, आग लग जाए, अब मैं आग बुझाने वाला तो नहीं हूँ ना, कोई भी प्रिंसिपल आग बुझाने वाला होता है, कोई भी प्रिंसिपल इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई भी प्रिंसिपल जो वो जॉब्स कर रहा होता है, ये सारी जॉब वो करवा रहा होता है ना, इन्वायरमेंट भी देख रहा होता है, ग्रीनरी भी देख रहा होता है, क्या माली है वो, बल्कि बिल्डिंग बन रही होती है तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देख रहा होता है, क्या सिविल इंजीनियर है, देखिए उसकी कंस्ट्रक्शन ना करवा सकना, यानी खुद से कंस्ट्रक्शन ना कर सकना डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको करवा ही ना सकना, आप अपना यानी आपको इदारा कहता है कि जी नया कैंपस बन रहा है, आप जाएं और उसकी कंस्ट्रक्शन देखें, आप कहते हैं नहीं मेरे किधर, मुझे किस काम पे लगा दिया, मैं इधर फिजिक्स पढ़ाने आया, मुझे लगा दिया कैंपस बन रहा है, उधर कैंपस जाके उसको देखो वाइट वॉश सही हुआ है कि नहीं। आपने अगर अपना घर का काम करवाना हो, आपका अपना घर बन रहा हो, फिर आप खड़े, वही है ना, क्या जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके घर नहीं होते, लाइफ स्किल्स है ना, लाइफ में आप उस काम के लिए डिनाई कर रहे हैं कि घर का बजट आप मैनेज नहीं करते, तो स्कूल के बजट में क्या प्रॉब्लम है 2 दिन संभालना, वहाँ आपको वो आ जाता है कि जी नहीं है तो मेरे उसके खिलाफ है। तो जब हम चीज़ें माइनस, जब मैं शुरू में कह रहा था कि हम ये समझते हैं कि इससे नुकसान इदारे को पहुँच रहा है, बेसिकली इदारे को नहीं पहुँच रहा होता, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो टूट रहा होता है अंदर से, हम बिखर रहे होते हैं, हम टूट रहे होते हैं, हमारे कॉम्पिटेंसी लेवल में फ़र्क आ रहा होता है। जब हम ये चीज़ें नहीं करते, जब ये लाइफ स्किल्स हम छोड़ते जाते हैं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, जब चीज़ों को हम माइनस करते जाते हैं तो वो हमारे अंदर डिसेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। काम आने के बावजूद भी, काम आता है लेकिन काम लेना नहीं आता, ठीक है ना। मुझे अगर फिजिक्स नहीं आती और मुझे फिजिक्स के ही डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं, क्यों बनाएंगे, और हम बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जी देखें जी इस करते हैं ना एक्सक्यूज, देखें जी उसको बिठा दिया है, उसको तो खुद को फिजिक्स नहीं आती, तो फिजिक्स के डिपार्टमेंट को संभालेगा कैसे। तो क्या उसकी फिजिक्स की स्किल्स को देख के उसको मैनेजमेंट उसकी यानी इतनी हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज हैं कि एक बंदे को, अब देखें सोलर के इंजीनियर को पाकिस्तान में क्या सोलर के एक्सपर्ट्स नहीं पड़े, उनको प्रोजेक्ट नहीं दिया, उठा के डाइटिशियन को दे दिया जिसकी फील्ड ही नहीं है। जब आप अपना ट्रस्ट लेवल डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, जब ट्रस्ट लेवल डेवलप कर लेते हैं ना आप अपना, तो उसके बाद आपको इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, आपको लगता है यानी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती। सपोज आपको कहते हैं जी आपके स्कूल में सोलर प्लांट लग रहे हैं जी, सोलर की वो प्लेट्स लग रही हैं बच्चों के लिए, ये लगेंगे और लाइट्स होगी, और इसका कोई एक आपका वॉलंटियर, कोई एक टीचर जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाए, लगवाए भी,
तो अब सारे टीचर बैठ जाएंगे कि जी मैं क्यों, सोलर पता नहीं क्या बना आ गई है ये। आपके ये सिंपल बल्ब लगाने से ज़्यादा इजी टेक्नोलॉजी है कि जो बंदा बल्ब लगा लेता है ना वो सोलर इंस्टॉल कर सकता है, इतनी इजी है। ये चार्जर लगाने से ज़्यादा इजी है। कभी सोचा है किसी ने? कितने लोग होंगे जो नो कर देंगे? आप यस कर देंगे क्योंकि आप सुन लिया आसान है। अब मैं कह देता हूँ बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज तो ये खराब हो सकती है। छत पे वो स्टैंड के साथ उनको लगाते हैं। घर में जो वॉशिंग मशीन चला रही होती है, इस्त्री चला रही होती है, ये स्किल नहीं है। ये भी तारें अटैच करनी है, बट इस्त्री यानी आयरन करना लैपटॉप चलाने से ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी यूज़ किया है, वो मुश्किल नहीं है। जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं, Exactly. हमने देखा ही नहीं है, तो Exactly. मुश्किल है। अब मर्द जो है घरों में वो आयरन करते ही नहीं है, उनके लिए यानी बहुत मुश्किल काम है। सर अगर हम कपड़े पहन के जाते हैं प्रेस करके दिखाएंगे भी फॉर्म फॉर एग्जांपल, क्या आपके लिए मुश्किल होगा या नहीं? देखिए बात ये है कि अगर मैं नो ही कर देता हूँ कि मैंने तो जिंदगी में कभी किया ही नहीं है, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, सपोज मैं करूँगा डेफिनेटली एक गलत कर सकता हूँ ना, जल ही जाएगा ना। ये तो नहीं जल ही जाएगा ना, मैक्सिमम यही होगा ना। कोशिश तो करो। लेकिन उस आप जो एक्सपीरियंस उसके जल जाने से ले रहे हैं वो एक्सपीरियंस कम नहीं है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये डाल रहे हैं कि जी सोलर आप संभालो। प्रिंसिपल को कहते हैं कि अब प्रिंसिपल को क्या असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, कैमरे लग रहे हैं, सीसीटीवी पूरा उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए, गवर्नमेंट स्कूलों में लगाओ, कैमरे भी लगाओ, साउंड सिस्टम भी लगाओ, बाहर गार्ड भी खड़ा करो, एक टोटली नई डोमेन दे दी। अब कई प्रिंसिपल इसी वजह से जॉब छोड़ देंगे। ये रियलिटी है कि आप कैमरे लग गए, आप कैमरा खराब हो गया, उन्होंने मुझे निकाल देना है। यानी फेयर ऑफ व्हाट इफ, ठीक है, ये एक और साइंस है। अब इसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैमरे जब लगते हैं ना, या 50 कैमरे हम किसी कैंपस में लगाते हैं तो 60-40 रेशियो होती है, 40 डमी होती है, 40 ओरिजिनल होते हैं, 60 डमी होते हैं। 60 में कैमरा ही नहीं होता। दिस फैक्ट। रीज़न क्या होती है कि वो बाकी के जो देखने वाला है उसको ये आइडिया नहीं है कि ये कैमरा ये डमी है, उसके लिए तो वही डर है कि ये कैमरा लगा हुआ है। तो वो अब डमी होती है सिर्फ 500 की 1000 की, कैमरा होता है 10 से 12 हज़ार रुपये का। तो वो उतनी इन्वेस्टमेंट की बजाय वो कहते हैं कि जी कैमरे थोड़े लगा दो, डमी ज़्यादा कर दो और इन्वायरमेंट इतनी खौफनाक कर दो कि हर बंदा ये समझे कि मेरे ऊपर कैमरा लगा। और ये टीचर्स को और स्टाफ को नहीं बताएंगे कि जी ये, और वो डमी से भी वैसे ही डरेगा जैसे कैमरे से डरता है। जैसे कमरे में ये बच्चे को कह दिया जाए कि यहाँ कैमरे और हर चीज़ आपकी देखी जाएगी, और फिर नीचे वो आराम से बैठा रहेगा। और नीचे बड़ा करके लिखा होता है, नीचे बड़ी फ्लेक्स लगाई होती है, कैमरा इतना सा छोटा सा और इतना बड़ा फ्लेक्स लगाया होता है नीचे, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? यानी कैमरे से नहीं डर रहा हूँ, वो उससे उस पेपर से डर है, कागज से। कागज ने क्या करना? नहीं, हमारे स्कूल के बात तो लिखा है कि वो देख रहा है, दिखते ना? कोई आपको देख रहा है, और कोई फिर आपको देख रहा है। अक्सर गेट्स पे आपने देखा होगा कि अंदर जानवर, कुत्ता नहीं होता, बाहर कुत्ते का फोटो बना के बड़ा सा और नीचे लिखा होता है कि अंदर खतरनाक जानवर है। ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। आप बोर्ड्स पे देखें ना, वहाँ पे लिखा कैमरा अहेड, फौरन वो ड्राइवर जो होता है वो जरा मुहतात हो जाएगा कि आगे कहीं भी कैमरा होगा। हालांकि पता होता है कि क्या हर जगह पे कैमरा होता नहीं है, लेकिन देख के तो अपनी स्पीड को स्लो करेगा और इस तरह से चलेगा। लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारी सिर्फ प्रोफेशन में नहीं आते, हमारे रियल लाइफ में भी ये चीज़ें आती हैं। घर के अंदर, हर घर के अंदर मेडिसिन है, हर घर में यूज़ हो रही हैं। घर में कितने डॉक्टर होते हैं? क्यों करते हैं यूज़? कितनों का एक्सपीरियंस है मेडिकल साइंस के साथ खेलने का? लेकिन वो बच्चे को बच्चे के लिए माँ डॉक्टर भी बनी हुई है, बच्चे के लिए माँ इंजीनियर भी बनी हुई है। यानी बच्चे को अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए तो माँ उसके लिए बन जाती है ना, इंजीनियर भी बन जाती है, इलेक्ट्रिशियन भी बन जाती है उसके लिए। ठीक है, कौन सी स्किल है जो माँ नहीं अप्लाई करती बच्चे के लिए? डॉक्टर भी वही, नर्स भी वही, ठीक है, और घर का अगर नौकर नहीं है तो उसका काम भी वही, सारी चीज़ें कर रही होती है ना। मेरे स्कूल की डॉक्टर ये बैठी पढ़ा कुछ और रही होंगी। जाहिर है एसएसटी टीचर है, पढ़ा रही है क्लास को, लेकिन ये है कि मेडिकल की भी
देखिए ये आपके छोटे छोटे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, छोटी छोटी आपकी लर्निंग्स होती हैं लाइफ के अंदर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस, कि एक बंदे ने दुनिया की सारी एजुकेशन ले ली लेकिन कॉमन सेंस नहीं ली, उसका कोई स्कोप नहीं है। और एक बंदे ने दुनिया में कोई एजुकेशन नहीं ली, एक बंदे ने दुनिया में कोई एजुकेशन नहीं ली लेकिन उसकी कॉमन सेंस है, वो आपकी कंट्री को चला सकता है, वो रूल कर सकता है, उसमें इस लेवल की स्किल है। सिर्फ कॉमन सेंस, चीज़ों को देखना कैसे है, टैकल क्या क्या करना है। यानी उसके सामने एक इशू आता है, लैपटॉप का यही लगाना है जी। शुरू में जब ये नए नए आया ना कंप्यूटर, बैंकों में गए थे, इदारों में गए थे, तो सपोर्ट स्टाफ जाके काम क्या करता था, कीबोर्ड की केबल निकली हुई है, टीम जा रही है और किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि उठाए और कीबोर्ड की केबल लगाए और कंप्यूटर चला। वो शुरू में आता है जी कीबोर्ड नॉट अटैच, पढ़ के भी नहीं लगाना। कह रहा है कंप्यूटर, खुद कह रहा है कि जी भाई फ्लां अटैच नहीं है, पावर ड्रेन हो रही है, कुछ हो रहा है, वो लिखा हुआ आता है, लेकिन खुद से सेल्फ इनिशिएटिव है ही नहीं बिल्कुल। हमारे कैरियर के अंदर भी इसी तरह से होता है कि जब आप डिग्री लेके आते हैं तो डिग्री के बाद कितने क्वालिफाइड MSCs हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, कहते हैं जी 10,000 की जॉब करूँ मैं, 5,000 की करूँ। असल में एकदम से चाहते हैं कि हम छत पे चढ़ जाए। एग्जैक्टली वही मैं जो एग्जांपल मैंने दी कि उसको आप प्रिंसिपल की चेयर दें, वो उसको नहीं आता आके बैठ जाएगा, ठीक है जी प्रिंसिपल वाली बात ठीक है, चाहे आता हो या ना आता हो, अपने से नीचे वाली नहीं करनी। हमने अपने जहन में ही एक हेवन क्रिएट की हुई है कि हम बॉस हैं, हम यहाँ हैं। जब आप डिग्री लेके आते हैं, ठीक है, इवन लम्स की मैं आपको मिसाल दूँ या अच्छे किसी भी इदारे के अंदर आपको डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं रखते, उनकी लास्ट के अगेंस्ट है कि एक बंदा फ्रेश क्वालिफाइड हो और उसको डायरेक्टली प्रोफेसर बना दें। उसकी ग्रूमिंग होती है, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपना टाइम पूरा करना पड़ता है और उसके बाद फिर चीज़ें अप्लाई होती हैं, उसको उसके बाद फिर प्रोफेसर है वो पढ़ा रहा है। कोई भी बिजनेस देखें वो कम कोई से बिजनेस ज़्यादा देखें। होता है। अब क्या हमारे जब लड़के अब फिर ये क्या करते हैं, फिर जो लोग स्पेशलाइजेशन करके आते हैं उनके साथ तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो आप जब यानी आपने MA कर लिया, फिर आप MAd में चले गए और आपने टीचिंग की ही नहीं है, तो आप बेस कर रहे हैं कि MA करने से तो मेरा कुछ नहीं बना, शायद MAd करने से कुछ बन जाए। डायरेक्टली हेडमास्टर। तो हम लोग किस दौड़ में होते हैं कि डायरेक्टली हमें हाइट्स ऐसे नहीं मिलती। अब उसको पढ़ाना ही नहीं आता, डिग्री इकट्ठी करके क्या करेगा वो? अब वो कहेगा देखिए जी मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मुझे कोई टीचर ही नहीं रखता। भाई कहीं पे छोटे लेवल से स्टार्ट करो, हो सकता है उसके अंदर इतनी स्किल्स हो, लेकिन वो क्योंकि जिसके पास भी जाएगा उसे कहेगा कि जी नो कोई नहीं करता, जहाँ पे भी जाएगा वो कहेगा कि जी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के ये सैलरी होती है, ठीक है, या फिलहाल आप ये करो कि वो कैशियर असिस्टेंट कैशियर की जॉब फ्री है, आप थोड़ा टाइम यहाँ लगाओ। वो थोड़ा टाइम वहाँ नहीं लगाएगा, हो सकता है कि वहाँ पे 10 दिन लगाए और वहीं पे ही रिक्रूट हो कोई और उसको एक 2-4 उसको एजाजी लेक्चर करवा दें कि जिसको देखते हैं और उससे जो है वो प्रिंसिपल को एक्सपोजर मिले कि जी नहीं इसके अंदर तो ये स्किल्स हैं, ये ठीक है चल सकता है, उसको वो वहीं पे बनाएं, तैयार करें और उसके बाद हो सकता है वहीं पे उसकी टीचिंग स्टार्ट हो जाए। और अगर उसमें वाकई स्किल्स हैं तो हो सकता है 2-3 सालों में वही प्रिंसिपल बैठा हो वहाँ पे। लेकिन अगर कोई चलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी ये हम ऐसे कर रहे हैं कि बाइक चलानी है, किक नहीं मारनी, कि डायरेक्टली आपको बिठा दिया जाए, किक नहीं मारनी है। तो हम लोग यही करते हैं कि अपने कैरियर के साथ भी यही करते हैं, किक नहीं मारते हम लोग, छोटी असाइनमेंट हम लोग नहीं लेते। जब छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आप लेते हैं ना, तो ये आपकी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाती है। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी जब उनको आप अवेल करते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। मछलियाँ पकड़ते हैं ना, कितना बड़ा जाल होता है, आगे क्या डालते हैं, दिस अपॉर्चुनिटी। वो इतने बड़े नेट की वजह से नहीं आती, वो इतनी छोटी सी उसकी वजह से आ जाती है। ठीक है, आप कैरियर में भी यही करते हैं ना कि अगर आपकी किसी के साथ, किसी रिसोर्सफुल पर्सन के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, थोड़ी सी टीचिंग की वजह से आपने सफ़र कर लिया कहीं, तो वो आपने उसको 10 मिनट में ही यानी अपना पोटेंशियल एक्सपोज कर दिया, फिलहाल उसके जहन में भी नहीं अपने जॉब कर रखना है, आपको नहीं रखना, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी डिवेल्प हो जाती है, फ़ौरन आपको कॉल करता है, आपने उसको थोड़ा सा असिस्ट किया। चले ये स्किल्स के हवाले से, एक तो स्कूल्स के अंदर आप बच्चों को स्किल्स दे भी रही हैं
और स्किल्स आप खुद भी सीख रही हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। आउट ऑफ स्कूल लाइफ स्किल्स, कि ये सारी स्किल्स जो उसको पढ़ाई नहीं गई लेकिन उसने ली, आउट ऑफ स्कूल ली, कौन सी हो सकती हैं, कैसे ले सकता है वो, कि बगैर पढ़ाई भी आती हैं ये स्किल्स? स्कूल में एनवायरनमेंट नहीं है, स्कूल में कल्चर ही नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। आउट ऑफ स्कूल वो बच्चा सिर्फ स्कूल से नहीं सीख रहा, वो आपके घर में जा रहा है, आपकी सोसाइटी में जा रहा है, वहाँ से ये सारी स्किल्स ले रहा है। अब वो स्किल्स के 3 डिफरेंट लेवल्स ले रहा है, बेसिक, एवरेज, एडवांस, ठीक है। तो वो क्या लर्निंग्स होती हैं उसकी, जो आप बाहर से लेके आते हैं, जो आपको कैंपस से नहीं मिलती, बाहर से आपने सीखी। एनालाइज करने की बात है। बाहर से जब आप स्किल्स लेके आते हैं ना, तो स्किल्स बाज़ दफ़ा ऐसी लेके आते हैं कि ये सारी खा जाती हैं। क्रिटिकल लुक होती है पेरेंट्स की। एक ऐसी स्किल, यानी आपने चोरी करना सीख लिया बाहर से, आप ये सारी स्किल्स को खा जाने के लिए काफ़ी है, आपकी पूरी डिग्री को खा जाने के लिए काफ़ी है, आपके सारे कैरियर को, इवन आपकी ज़िंदगी को खा जाने के लिए भी काफ़ी है। एक स्किल आपने बाहर से ले ली, एक स्किल आपने गलत ले ली। वो कहते हैं ना कि एक चोर पकड़ा गया ना, तो उसे कहा फांसी की सजा हो गई, तो उसे पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश बताओ, उसने कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए। तो माँ को बुलाया गया तो उसने उसके कान पे काटा, तो कहते हैं तुमने इसके कान पे क्यों काटा? कहता है कि जब मैं आके बताता था स्कूल से या बाहर से कोई चीज़ उठा के, तो मैं ला के घर देता था, तो उस वक्त मेरी माँ ने क्यों नहीं बताया कि ये चोरी की है, ये गलत की है, तो इसलिए ये इसको मैंने इन कानों से सुन इन्हीं कानों से सुन के अच्छा, इसे अब इग्नोर किया। वो प्रॉब्लम क्या होती है जब आप जो स्किल्स आप बाहर से लेके आते हैं, घर से लेके आते हैं, अपने बड़ों से लेके आते हैं, अपने फ्रेंड से लेके आते हैं, वो इतनी हावी कैसे हो जाती हैं आप पे? ये नहीं चेक बैलेंस नहीं होता, अच्छाई और बुराई में तुम्हें सिखाई नहीं जाती। भी होता है घरों से, बच्चों को ये चीज़ जब सिखाई ना जाए तो फिर इनसे तबीयत ना दी जाए। चले मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि लैंडलॉर्ड है, पॉलिटिशियन का बेटा है, चौधरी का बेटा है, किसी रिसोर्सफुल बंदे का एक बेटा है, अगर उसको आप यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं, वो मास्टर कर लेता है, PhD कर लेता है, यानी हाईली क्वालिफाइड हो गया वो, तो उसके एटीट्यूड को कितना चेंज कर सकें आप इस सिस्टम से जो उसने अपनी फैमिली से लिया? बहुत कम कर सकते हैं। चेंज होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ होता है? नहीं होता। कम होता है, बहुत कम लोगों का चेंज होता है। कितना 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 पावरफुल डिफरेंस होता है इस system में? बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये उसको चेंज अपने करना। घर का माहौल, एनवायरनमेंट जो ऐसा ऐसा बताया एग्जाम्पल है कि अगर जिम्मेदार का बेटा है, उसके घर में बहुत से काम होते हैं, तो उस पर चीज आती है। मैं आपको मौलाना एक मैं आपको यहाँ पे करता हूँ, नहीं कर सकते आप चेंज, दुनिया की कोई डिग्री आपका एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। कहते हैं ना फितरत आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको चेंज करते हैं, आपकी एजुकेशन आपको चेंज नहीं करती। अगर आप चोर हैं, चोरी करना चाहते हैं, एजुकेशन आपको शार्प करेगी, तरीके से कराएंगे। आपको सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल बनाएगी, ऐसा क्रिमिनल जो पकड़ा ना जाए। आप अपना एटीट्यूड, यानी एक पॉलिटिशियन का बेटा जब बाहर से पढ़ के आता है, चाहे वो डॉक्टर बन के आए, चाहे इंजीनियर बन के आए, वो उससे ज़्यादा खतरनाक पॉलिटिशियन बनता है। आगे उसने रूल करना है, उसी डिग्री से उसने रूल करना है, और जब वो डिग्री से रूल करता है तो वो अनएजुकेटेड बंदे से ज़्यादा बुरी तरह से लीड करता है। अगर कोई उसको अच्छा गाइड मिल जाए तो एग्जैक्टली यही, अगर उसको कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मिलता है, लाइफ एक्सपीरियंस है, वो एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, दोस्त मिल जाए कोई ऐसा। वो आपके करिकुलम में, देखें आपके करिकुलम में, आपके बुक्स में नहीं लिखा हुआ कि एक चौधरी का बेटा है, उसका माइंड ऐसे चेंज करना नहीं है। लिखा भी हो ना, तो बच्चे को सिर्फ याद करते हैं नहीं लिखा हुआ, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा हुआ कि किसी भी कम्युनिटी के बंदे को चेंज करना है। एजुकेशन का तो नाम ही बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर। मैं आपको बताऊँ, नहीं